अगर महबूबा मुफ्ती को थोड़ी-सी जो एहसास होता, वो उनको चुप करके बैठना चाहिए। इन हालातों में जो हम इस टाइम पे आए हैं, ये पीडीपी की ही बदौलत है। अगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ जो हाथ मिलाया था और जिस हाथ की वजह से जो यूनियन उन्होंने बनाई थी पीडीपी और बीजेपी की, उसके नतीजे में कश्मीर और जम्मू के जो स्पेशल स्टेटस है, वो सारा खत्म हुआ ओनली बिकॉज़ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और अब वो हमसे सवाल करती हैं कि इन हालातों में हम कैसे पूछें। मुझे लगता है कि उनको अब समझना चाहिए, लोगों ने उनकी पार्टी को रिजेक्ट किया है। आपने देखा भी जो असेंबली इलेक्शन में क्या रिजल्ट आया उनकी पार्टी को। तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव क्लियरली रिजेक्टेड पीडीपी एंड इट्स पॉलिटिक्स। अब वो बार बार उनके जो जुवेनाइल एमएलए है या वो खुद है या उनकी जो जुवेनाइल बाकी लीडर्स है, वो बार बार स्टेटमेंट निकालते रहते हैं और इंतशार डालने की कोशिश करते हैं। कल का जो एक मीटिंग थी जो उमर साहब ने बुलाई थी डिप्टी सीएम के रेजिडेंस पे, क्लियरली उसकी दो चीजें जो कल हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब ने बिल्कुल क्लियर किया कि एक जो ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच है वो नहीं होना चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो एमएलए अपने आप को लोगों के खैर ख्वाह बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि पीडीपी को जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ग्राउंड रियलिटी अभी वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, या वो किसी और एक पैरेलल यूनिवर्स में रह रही हैं महबूबा जी। उनको समझना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, उनकी पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है। इसी वजह से जो कल नंबर आए, जब इलेक्शन हुआ है असेंबली इलेक्शन, उनको 3 सीटें मिली। एक सीट तो जो है दो 400 वोटों से जीती, और बाकी सीटों पे मैं बात नहीं करूंगा, 2 सीटें जो उनको मिली हैं। बट अब जो एक मैंडेट है, वो मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। ये जो हालात इस टाइम पे हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पीडीपी इन हालातों के। अगर हम यहाँ पर इस मोड पे आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नाकिस पॉलिसीज महबूबा मुफ्ती की और उनके जहानी वालिद साहब मुफ्ती साहब ने जो पहले हाथ मिलाया, फिर महबूबा जी ने हाथ मिलाया, तो उसका ही रिपरकशन हम सह रहे हैं। अब उनको समझना चाहिए कि लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, लोगों ने उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट किया है। उनको साइड में बैठना चाहिए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, वो जो इकदाम उठा रही है, उनको सपोर्ट करना चाहिए और लोगों में इंतशार डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खासकर जो उनके जुवेनाइल एमएलएज हैं, कुछ भी होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी मीटिंग होता है, तो सबसे पहले ही उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि हम जी इसके खिलाफ। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने ये मन बना रखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई इकदाम भी उठाएगी लोगों की बेहतरी के लिए, उनके वो जुवेनाइल एमएलए सबसे पहले बाहर निकलते हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करना स्टार्ट करते हैं। तो उनको लोगों ने एक क्लियर मैसेज दी है कि आपको इस टाइम 5 साल चुप करना है। मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। कल जो उमर साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई है, वो क्लियरली आपको, उसके बाद जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने क्लियरली वाज़ह किया कि 2 रेजोल्यूशंस थे वहाँ पर। एक रेजोल्यूशन था जिसमें वक्फ बिल जो पास हुई, अमेंडमेंट बिल, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच हो रहा है इलेक्टेड हुकूमत पे, वो हमको काबिल कबूल नहीं है। क्या ये पीडीपी के एमएलए उसको एंडोर्स करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच को, इसीलिए वो उमर साहब की सरकार के खिलाफ बार बार बोलते हैं? हम कभी ये सुनते नहीं है कि कभी वो स्टेटमेंट निकाले एलजी साहब के खिलाफ, कभी वो स्टेटमेंट निकाले बाकी जो पॉलिटिक्स हो रही है। उनका सिर्फ टारगेट एक रहता है कि किस तरीके से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को जो है टारगेट करें और फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की।